फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स के इस अधिवेशन के लिए सबसे पहले आप सभी को शुभकामना देते हुए और आपने मुझे आभासी माध्यम से वर्चुअली यहाँ पर आपके साथ सहभागी होने का अवसर दिया, इसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हुए मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। पूरे मानवता का इतिहास और विशेष रूप में मानव की संस्कृति का इतिहास ये साहित्य के साथ जुड़ा हुआ है। भारत के बारे में जब कोई विश्व में सोचता है तो रामायण महाभारत के बारे में सोचता है, शाकुंतल के बारे में या कालिदास भवभूति के रचनाओं के बारे में सोचता है। और हम भी जब विदेशी साहित्यकारों, विचारकों, सिद्धांतकारों की बात करते हैं तो लियो टॉल्स्टॉय से लेकर और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ तक कई सारे लोगों की याद हमें आती है। और ये लोग हम तक पहुँचे या हमारा साहित्य उन तक पहुँचा, उसका माध्यम था किताबें। और इसलिए पुस्तकों की दुनिया, मैं मानता हूँ कि ये विश्व भर में सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत कराने में एक अहम भूमिका निभाती आई है। और किताबों के बारे में तो ये कहा जाता है कि द मोर यू रीड द मोर यू फील हाउ लेस यू रीड। और इसलिए पढ़ना और पढ़ने की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देना, इसमें किताबों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं जानता हूँ कि आजकल सारे लोग साइबर दुनिया के नागरिक बन गए हैं और कई बार हम वर्चुअल किताबें पढ़ते हैं, किंडल पर पढ़ते हैं या अन्य माध्यमों से पढ़ते हैं। मगर नई किताब को बाजार से खरीदना, उसको हाथ में लेना, उसके पन्ने पलटना और पन्ने पलटते समय जो गंध आती है उसका आनंद लेना, ये एक अपने आप में एक विशिष्ट अनुभव होता है। और इसलिए कितनी भी साइबर दुनिया मजबूत क्यों न हो, छपे हुए किताबों का महत्व मैं मानता हूँ कि कहीं भी दुनिया भर में कम नहीं होने वाला है। आज भी आप जाएंगे अगर एयरपोर्ट पर या अन्य कहीं भी, तो किताबों की जो विक्रय के केंद्र हैं वहाँ पर युवाओं की संख्या भी बहुत अच्छी है, लक्षणीय है, उल्लेखनीय है। और इसलिए नई पीढ़ी भी ये जानती है कि किताबों को पढ़ना और उसका महत्व क्या होता है। वैसे भी देखा जाए तो प्रिंटेड वर्ड के बारे में ये कहा जाता है कि प्रिंटेड वर्ड इज कंसिडर्ड टू बी मोर क्रेडिबल। और इसलिए जो विश्वसनीयता का मापदंड है उसमें भी मुद्रित शब्द का अपना महत्व रहा है। और इस सारी पृष्ठभूमि पर भारत के पुस्तक निर्माताओं और मुद्रकों की एक मुद्रा, मैं मानता हूँ कि विश्व पटल पर निर्माण हो रही है। ये बड़ा महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य ऐसा हमारी उपलब्धि का विषय है, देश की उपलब्धि का विषय है। और इसलिए इस अधिवेशन में सम्मिलित आप सभी को सबसे पहले मैं मुझे निमंत्रण देने के लिए धन्यवाद तो दूंगा, मगर आपका अभिनंदन करूंगा, आपको बधाई देना चाहूँगा। बिकॉज ऑल ऑफ यू डिजर्व टू बी कॉन्ग्रेचुलेटेड एंड यू हैव वन several laurels, as I have been told. I am told that once upon a time, and not too long ago, some 3-4 years before, India was 7th insofar as high quality publishing and printing is concerned. But today, I am told that turnover wise, the size, market size wise, and even quality wise, we are next only to 2 other countries, which are United States of America and China, which is not a small success. And therefore, I believe that the rich Indian tradition of book reading, and not just book reading, but book printing and book publishing will take us to a new level of establishing our soft power in a more effective manner. आज पूरी दुनिया में सॉफ्ट पावर का बोलबाला इसलिए है क्योंकि सॉफ्ट पावर के माध्यम से हम विश्व समुदाय के ऊपर एक प्रभाव निर्माण करते हैं। मैं इसको सृजन संपदा कहता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द सॉफ्ट पावर इज ऑल्सो अ क्रिएटिव पावर। और इसलिए आप सब लोग, चाहे मुद्रक हैं, चाहे प्रकाशक हैं, चाहे वितरक हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप क्रिएटिव एरिया में हैं। किताबों का बनना, उसका अच्छे तरीके से उसके लिए फॉन्ट का चयन होना, उसका कवर ठीक होना और उसको समय पर वितरित करना, इन सभी में
आपके क्रिएटिव टैलेंट की परीक्षा होती है और मैं मानता हूँ इन परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार करते हुए आपने विश्व समुदाय के साथ भारत का एक बहुत ही अच्छा रिश्ता मजबूत किया है एंड देयरफॉर द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस एंड एज प्रेसिडेंट ऑफ दिस 72-year-old organization, I am really happy to appreciate and to understand all the achievements of Indian book publishers and printers as well. Once again, I congratulate all of you and send all my best wishes at this particular occasion. Thank you very much.